उन्होंने अमेठी छोड़ी, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि अमेठी से भी गांधी परिवार आएगा। वो देश के बेटे हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। पूरा भारत, स्मृति ईरानी कहाँ की हैं? वो अमेठी गईं। लेकिन मोदी जी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। इनके जुमले लंबे लंबे, झोला टांग के आए हैं। ट्रेन टिकट के ना थे पैसे, चाय बेच कर लाए हैं। 100 रुपया का राशन देते, 100 रुपया का राशन देते। मैं जनता को बोलना चाहता हूँ, अजय धुरंधर बोलना चाहता है, 100 रुपया का राशन देते, कितना तुमसे लेते हैं। अब की अगर नहीं समझे तो हवा में टैक्स लगाएंगे। फ्री फ्री ये कहने वाले तुम्ही से लेकर देते हैं, तुम्ही से लेकर देते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अमेठी में ऐसा क्या हो गया कि रायबरेली आना पड़ा, अमेठी में लड़ लेते राहुल जी। अमेठी अब की 100% कांग्रेस की है, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने जो वादे किए थे उस वादे में वो बिल्कुल फेल है। नहीं, हमारा सवाल थोड़ा समझने की कोशिश करिए। राहुल जी अमेठी से क्यों नहीं आए? नहीं, राहुल जी अमेठी से इसलिए नहीं आया कि राहुल जी रायबरेली, राहुल जी की मांग कर रही थी कि आप रायबरेली आइए, इसलिए राहुल जी को रायबरेली आना। अमेठी से मांग नहीं हो रही थी राहुल गांधी? नहीं, अमेठी से मांग हो रही थी, लेकिन कांग्रेस के पास प्रत्याशी हैं। प्रियंका जी पूरे देश में जो है प्रचार कर रही है, व्यस्तता ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है प्रियंका वहाँ से प्रचार इलेक्शन नहीं लड़ी है। जी, बड़ी भीड़ से निकल के आए हो। बड़ी भीड़ से सवाल ये है कि वायनाड में चुनाव लड़े, ठीक है, वहाँ वोटिंग भी हो गई है, तो फिर आखिर वहाँ से यहाँ रायबरेली, अमेठी सब अपने मतलब मजबूत तो हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं और देश की हर लोकसभा के लोग चाहते हैं कि राहुल जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन राहुल जी कुछ जगहों से ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए रायबरेली, जहाँ से उनको हरदम प्यार मिलता रहा है, राहुल गांधी जी ने एक बार फिर अपने पारिवारिक सीट रायबरेली का रुख किया है और रायबरेली राहुल गांधी जी को 5 लाख वोटों से जिता करके सांसद बना करके देश की संसद में भेजेगी। और 4 तारीख को जब, पूरी बात सुन लीजिए, 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो देश और प्रदेश में सरकार चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, किसानों के ऊपर अन्याय हो रहा है, नौजवानों को हंसी का पात्र बनाया जा रहा है कि आप तैयारी करिए, हम पेपर लीक करा देंगे, आप तैयारी करिए, हम पर्चा निरस्त करा देंगे। जो नौजवानों के साथ ये किया जा रहा है, ये 4 तारीख को समाप्त होने जा रहा है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए ठीक है, आपने पूरा अपना पॉलिटिकल एजेंडा बता दिया। हम लोग तो कुछ सवालों के बीच में उलझे हुए हैं। राहुल जी अमेठी से लड़ते चुनाव, ऐसा मतलब लोग कह रहे हैं, अब विपक्ष को मौका भी मिल गया है, यहाँ से लड़ रहे हैं, तो दिनेश जी की तरफ से भी आ रहा है कि अमेठी अपनी सीट छोड़ करके चले आए हैं। नहीं, रायबरेली भी उनकी जो है अपना घर है, अमेठी यही पारिवारिक सीट है। वो अगर रायबरेली को उन्होंने चुना है तो कोई गलत बात नहीं है, और हम लोग पूरी मेहनत से, लगन से उनको जिताने का काम करेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। अमेठी की कार्यकर्ता उनको बुला नहीं पाई या रायबरेली वाली कार्यकर्ता? अरे भाई साहब, ये रायबरेली अमेठी एक ही, आप लोग अपने आप अलग अलग कर रहे हैं। 2 लोकसभा है। बिल्कुल, कोई लोकसभा से कोई मतलब नहीं। आधी लोकसभा इधर है, आधी विधानसभा उधर है। या आप गलत मैसेज कर रहे हैं। दोनों एक ही मुट्ठी में है। वो भी जो वहाँ पर कांग्रेस परिवारी के तो लोग जो वहाँ से नॉमिनेशन कराया है, वही तो वहाँ देख रहे थे। 40 साल से वहाँ देख रहे हैं। लोग भी गांधी परिवार की उम्मीद कर रहे थे भाई। गांधी परिवार ही है वो, सब एक गांधी परिवार है। आप लोग गलत मैसेज मत दीजिएगा। आप एक ही रायबरेली, वो एक ही है, अलग नहीं है। ये अमेठी रायबरेली लोकसभा सीट नहीं है। अरे अमेठी लोकसभा सीट है, लेकिन परिवार तो एक है। दो जगह जाने तो थोड़ी लोकसभा सीट देते, सब एक ही जगह सीट है। ये दोनों एक साथ। 41 साल से शर्मा जी देख रहे हैं दोनों। पहले अमेठी देखी है, उसके बाद रायबरेली देखी है, तो जैसे वो भी गांधी परिवार का एक हिस्सा हैं। वायनाड से कमजोर पड़ रहे थे। अरे वायनाड में तो 99% में वो है, और यहाँ 95% में अकेले राहुल जी रहेंगे। दूसरों की जमानत जब अकेले, अब कहीं लिख लीजिए आप अपने चैनल पे। हाँ, आप 95% में रहेंगे। जनता इतना ऊबी बैठी है इस भ्रष्ट जो है सरकार से। मतलब सरकार जो है, मतलब अगर राहुल गांधी की बात करें तो सीट सुरक्षित है। सीट भी सुरक्षित है, राहुल गांधी भी सुरक्षित हैं। हम लोग उनको जो है आने वाले समय में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और वो प्रधानमंत्री बनेंगे भी इस बार। जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है।
थोड़ा इस बात में थोड़ा जो आप कविता के माध्यम से बोलते हैं वो बताइए। ऐसे आइए और कैमरे की तरफ मुंह करिए। मैं कहना चाहता हूँ वायनाड, अमेठी, रायबरेली, आखिर गांधी परिवार में मतलब राहुल जी तो कद वैसे सीट अमेठी बना कहीं से भी लड़ें, लेकिन मोदी जी को और योगी जी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है। अगर पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए बोलते हैं, पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए बोलते हैं तो मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो। तो मैं भी बोलना चाहता हूं, मोदी जी तुम मुझे सिखा दो पकौड़ा चाय बनाना। मोदी जी तुम मुझे सिखा दो पकौड़ा चाय बनाना, मैं रोड किनारे तलूं पकौड़ा, तुम चाय चाय चिल्लाना। भविष्य देश के घूम रहे हैं मारे मारे सड़कों पर, वजीर हमारा बहरा है और राजा भी है काना, और राजा भी है काना। मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों मैंने फ्री में सिलेंडर दे दिया। अरे मैंने माना फ्री सिलेंडर, मोदी जी ने बांटा है। मैं कहता हूं कांग्रेस का कभी अजय धुरंधर, मैंने माना फ्री सिलेंडर, मोदी जी ने बांटा है। 300 रुपया वाली गैस फिर 1200 में काटा है। 10 साल का करो हिसाब, लाखों में ये आएगा। 10 साल का करो हिसाब, लाखों में ये आएगा। एक अकेला ये सिलेंडर देश को कितना खाएगा, देश को कितना खाएगा। दूसरे लोगों से भी बात कर ले कि आइए आइए नज़दीक आइए भाई, नेता हैं तो ऐसे बोलेंगे नहीं। तो क्या बोलेंगे चलिए बताइए। अमेठी पे सीट गांधी परिवार की होनी चाहिए थी, रायबरेली पे राहुल जी लड़ रहे हैं, वायनाड का भी फैक्टर ले लीजिए। रायबरेली और अमेठी दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं, भारी मोहब्बत से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, इनके पास कुछ बचा नहीं है, ना रोजगार है ना नौकरी है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिलाओं का उत्पीड़न, इसलिए इस सरकार का खात्मा है। 4 जून को खुद पता चल जाएगा, आप देख लेना। दोनों जगह से कांग्रेस पार्टी जीत रही है। कब है वोटिंग ये बताइए। 20 मई को भीड़ निकलेगी भी, बड़ा भीड़ एकदम पूरा भीड़ दिखेगी आपको। चलिए मतलब अपील भी कर रहे हैं आप, है ना। आइए देखिए कुछ और, आइए धुरंधर जी आइए कुछ लोगों से और बात कर ले। यहाँ पूरा फोटो सेशन चल रहा है, जाइएगा नहीं। ये सब वो महत्वपूर्ण लोग हैं जो अंदर पूजा में भी थे। क्यों भाई साहब, पूजा में थे ना आप लोग? जी है ना जी। तो एक बात बताइए कि अब तो रिएक्शन सब आने लगा है। उधर स्मृति ईरानी जी ने भी कहा, अमित शाह जी ने भी कहा, कितनी बार लॉन्च करेंगे आप राहुल जी को? कितनी बार लॉन्च करेंगे? राहुल गांधी ऑलरेडी लॉन्च हैं। पहले अमेठी में लॉन्च थे, फिर वायनाड में, अब फिर वाले हैं। कहते हैं जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे। जब राम को लाने वाले हैं, और राम कब आए थे, तो इनके मुंह क्यों लगना? इनकी बात का क्या जवाब देना? उनको कहना जो कहने दो। ये जनता सब तय करेगी और जनता यहाँ चुनाव लड़ेगी, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो। 5 लाख वोटों से जीत होगी। माननीय राहुल जी की 5 लाख वोटों से जीत होगी। सोनिया जी से कितनी ज्यादा? उनसे ज़्यादा होगी। अब माहौल बहुत गर्म है। जैसे बहुत भारतीय जनता पार्टी का जो बेरोजगारी और ये मतलब 5 लाख का लक्ष्य रखा है। हाँ 5 लाख का। और अमेठी का? अमेठी का 3 लाख का। 3 लाख का। और वायनाड का? वायनाड अब वायनाड हम वहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में। वो भी जीत रहा सीट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जीत ही रहे। देखिए एक चीज़ मेरी बात सुनिए, 300 सीट 300 प्लस कर रही है। एक चीज मुझे भी थोड़ा लग रहा है, कहा गया कि गांधी परिवार को लड़ाना है, तो क्या अमेठी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो पीछे रह गए और आप लोग खींच ले रहे? क्या वो गांधी परिवार से अलग है? सबसे पहले सुनो एक मिनट 91 में माननीय KL शर्मा जी पहली बार वहाँ आए थे। नहीं, वो प्रबंधन का काम हम जान गए, लेकिन वो परिवार के सदस्य रहे। अरे मान लीजिए ना, आप मान लीजिए कि आपको याद होगा, एक बार याद होगा, हम क्या कह रहे हैं, आप मान लीजिए लड़े थे, वो सतीश शर्मा जी लड़े थे, तो उनकी मेहनत का हम क्या पूछ रहे हैं? पार्टी आगे लाना चाहती है, उनको टिकट दिया है। रायबरेली के कार्यकर्ता जीत गए, यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या रायबरेली और अमेठी अलग नहीं है? रायबरेली अमेठी अलग नहीं है। जो बात आप कहना चाह रहे हैं, ये बीजेपी जो बात आप मैं कहना चाह रहा हूँ, हम समझ गए।
ये रायबरेली, आप ये बताइए 2 कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली की हमारी अच्छा ठीक, ये सियासत चौक रायबरेली में हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि केएल शर्मा भले ही अमेठी से लड़ रहे हैं, लेकिन रायबरेली वालों का दिल बड़ा हो गया। वो कह रहे हैं कि सब गांधी परिवार है, और न तो अमेठी के कार्यकर्ता हारे कि वहां पे गांधी परिवार नहीं पहुंच पाया, और न ही रायबरेली के कार्यकर्ता जीते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी आ पाए हैं। ये कह रहे हैं कि बस 2 सीटें हैं पर परिवार एक है, यही कह रहे हैं ना। राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार भी उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करेंगे, लेकिन अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली चले गए। और इसी के बाद से इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई कि जो गढ़ राहुल गांधी का था, आखिर उसे छोड़कर उन्हें रायबरेली क्यों जाना पड़ गया। रायबरेली और अमेठी, उनके यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है कांग्रेस के यहाँ, और वो बोर्ड निर्णय करता है कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। वो अपने मन के नहीं है कि जहाँ से चाहेंगे चुनाव लड़ लेंगे, इसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसने जो तय किया है वो काम हुआ है। अमेठी की जनता इस बात का इंतजार कर रही थी राहुल गांधी आएंगे, इतना बड़ा लगाव था राहुल गांधी के साथ, लगातार इस बात को लेकर आवाज उठती थी। पूरे भारत में उनका है, कहीं से भी वो चुनाव लड़ेंगे तो जीतेगा। कौन लोग नहीं चाहेंगे कि मेरे यहाँ से लड़ें, लेकिन वो ऐसा निर्णय वो पर्सनल नहीं कर सकते ना। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस बैठक में जो तय होगा वही होगा, और जो बैठक ने निर्णय किया वो हुआ है पार्लियामेंट्री बोर्ड का। भाजपा आरोप लगा रही कि राहुल गांधी डर गए कि अमेठी से फिर चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने रायबरेली अपनी माताजी का जो गढ़ था उसका रुख कर लिया। ऐसा कोई किसी पर कुछ भी आरोप लगाए, हर आदमी का अपना विषय है कि हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि रायबरेली से लड़ेंगे, ये उनका अपना विषय है। यह बीजेपी का विषय नहीं है कि बीजेपी उसमें बताएगा कि वो हार गए, डर गए। स्मृति ईरानी ने जो भी कार्य किया है, वो कार्य कोई बहुत बड़ा सराहनीय कार्य नहीं किया है। ऐसे में किसी भी कलाकार को ले आके आप चुनाव में उतार दीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ता जो 20 वर्ष 30 वर्ष से लगे हुए हैं बीजेपी में, उनको आप नकार दीजिए। तो ऐसे में हीरो हीरोइन देश का नेतृत्व तो नहीं कर सकते, जिनको आप कहीं भी दिल्ली से ले आ रहे हैं, कहीं बम्बई से ले आ रहे हैं, कहीं वहाँ ले आ रहे हैं, कहीं वहाँ नाच गा रहे हैं, उनको आप देश का नेता बना रहे हैं। और जो नेता बनने के लिए 40 साल 20 साल से बीजेपी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको आप कुछ नहीं दे रहे हैं। या इस तरीके से देश नहीं चल सकता। देश उद्योगपतियों और हीरो हीरोइनों से नहीं चलता है। उसके लिए एक नेता चाहिए जो देश के लिए कुर्बानी दे सके, देश के बारे में सोच सके, देश के विचारों से जुड़ सके, ना कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ सके और किसी उद्योग से जुड़ा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को आप अगर टिकट देंगे और सोचेंगे कि ये जीत जाएगा, तो ये आप जनता को बहुत दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इसका परिणाम आपको 5 साल में नजर आने लगेगा। ऐसे में बीजेपी को सोचना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देना चाहिए जो बरसों से देश के लिए, जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि हीरो हीरोइन और स्मृति ईरानी और कंगना रनौत और उसके बाद फिर अडानी अंबानी और उद्योगपतियों को टिकट देकर, निरवक टिकट देकर आप सोचते हैं कि ऐसा है कि हम देश को गुमराह कर लेंगे। गुमराह आप नहीं कर पाएंगे। बहुत राहुल गांधी आखिर रायबरेली का रुख कर गए, इसके पीछे क्या लग रहा है, क्या वजह? देखिए, रायबरेली जो है नेहरू परिवार का एक गढ़ है, और अब की बार बदलाव की स्थिति है, और राहुल गांधी अब की बार जीतेंगे। पूरी बदलाव की स्थिति है। इनको देख लिया गया, आम जनता ने देख लिया। 10 साल से जो काम इन्होंने किया है, न कोई काम में कोई प्रगति नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, काला धन आया नहीं, कोई काम इनका हुआ नहीं। केवल धर्म और जात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हीरो हीरोइन को ला रहे हैं राजनीति में। उससे कोई भला होने वाला नहीं, कल्याण नहीं, देश का कल्याण नहीं होने वाला है। तो बदलाव की स्थिति पूरे देश में चल रही है। अब की बार पूर्ण रूप से ये बदलाव होगा। ठीक है, एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण कि वायनाड चले गए थे राहुल गांधी, अब फिर अमेठी आए नहीं, रायबरेली चले गए। रायबरेली चले गए। रायबरेली की जनता और उनका गढ़, उनका परिवार, वो अपने क्षेत्र से जहाँ से उनको उम्मीदवार बनाया गया, अपना वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और सरकार तो पूर्ण बहुमत से बनेगी कांग्रेस की। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, लगातार ये आरोप लग रहा राहुल गांधी पे कि अमेठी में डर गए, उनको लग रहा था कि हार जाएंगे, इसलिए रायबरेली का रुख किया उन्होंने। कुछ ऐसा ही है, उनको जो है अपने हारने का डर था, जिस वजह से वो रायबरेली का रुख कर दिए हैं। क्योंकि
पिछले ही इलेक्शन में अमेठी की जनता ने वहाँ उनको नकार दिया था, वहाँ की जनता ने पहले वॉकआउट कर दिया। तो अब ये डरे नहीं, इनको खुद ही बुद्धि होना चाहिए कि दूसरे जगह से लड़ गए बहुत अच्छा है। डरे हुए ही लोग हैं ये, और ये जीरो में ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में इनकी कुल सीटें जीरो रहेंगी और कोई दूसरी सीट इनको मिलने वाली नहीं है। अभी हारेंगे यहाँ भी। ठीक है, जिस तरह का सियासी समीकरण था, ये माना जा रहा था कि जो है वो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से परिवार का दूसरा कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा तो 2 सीटें कम से कम कांग्रेस के पास रहेंगी। अब तो केएल शर्मा अमेठी से लड़ गए, जब राहुल वहाँ से चुनाव हार चुके हैं तो केएल शर्मा कितना मजबूती से स्मृति ईरानी के सामने स्टैंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव थोड़ी हारे हैं, तब की बार तो राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया गया था, सुन लीजिए। और राहुल गांधी एक ऐसा हिंदुस्तान का शेर है, वो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ से भी वो दहाड़ेंगे ना, वहाँ से वो जीतेंगे, चाहे वो जहाँ से लड़ जाए। वो स्वतंत्र आदमी हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि नरेंद्र मोदी की तरह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह दबाव नहीं है कि मोदी जी जिसको जहाँ चाहेंगे वहीं से लड़ाएंगे और दूसरी सीट से वो नहीं लड़ सकता है।